ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 के प्रभु के महावाक्य हम लोग सुनेंगे। भगवान कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। परमात्मा कैसा सुख का दाता है, सबको सुख देते हैं, तभी तो सब उनको याद करते हैं। तो ऐसे सुख देने वाले ईश्वर को, बाप माना ईश्वर को, प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आप भगवान को याद करेंगे तभी तो उनका प्यार पाएंगे। हम उनको याद करें, वो हमको याद करेंगे, है ना। याद शब्द का उल्टा कर दें तो क्या होगा? दया। कहते हैं भगवान मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो। तो दया कैसी होगी? जब हम याद करेंगे। ये तो रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे का पूरक है। हम याद करेंगे तो हम दया के पात्र बनेंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्यों भगवान कहते हैं कि रोज़ रोज़ मुझे याद करो? क्योंकि भगवान को पता है कि इनके ऊपर विकारों की परत चढ़ गई है। इन आत्माओं के ऊपर बुराइयों की परत चढ़ गई है। इन्होंने बुराइयों का, कहा जाए, किचरा अपने अंदर कलेक्ट कर रखा है। तो जब तक ये योग अग्नि में उस किचरे को भस्म नहीं करेंगे, तब तक ये आत्माएं पावन नहीं बनेंगी। इसलिए बार बार परमात्मा कहते कि बच्चे मुझे याद करो। गीता में भी कहा, मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। कहते ना, मन ही मन तुम मुझे याद भी करते चलो। अर्जुन को कहा ना, और तीर भी चलाते चलो। जब तीर चलाएंगे तो उस तीर में भी शक्ति होगी, जब शक्ति बढ़ जाएगी जब तुम मेरी याद में रहोगे। तो उसी तरह इस कर्म क्षेत्र में भी हम क्या करें? मन ही मन परमात्मा को भी याद करें, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तीर चलाना में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, या दुनिया के हम संपर्क में आ रहे हैं, उनसे मोह को नष्ट करते चले, और मोह के तीर को चलाते चलाते मोह को समाप्त करते हुए क्या करें? हम विजयी बने। तो मन मना भव कहा गया है। तो बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, सारे बंधन ही समाप्त हो जाएंगे। आज मनुष्य के पास कितने बंधन है? शरीर का बंधन है, संबंधों का बंधन है ना। दुख सुख शांति कितनी लगी पड़ी है। तो परमात्मा की याद से ही सब कम होंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, याद से सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी कि हम तो जैसे मंजिल के समीप आ गए। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। थकान वहाँ होती है जहाँ प्यार नहीं होता है। जिससे बराबर प्यार रहे, उससे थकान नहीं होगी। किसी अपने को याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसमें थकान होती है? नहीं होती है, क्योंकि अपना है। तो भगवान को हम अपना तो कहते हैं, भगवान आप मेरे सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा, भी गीत भी सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहा ना। लेकिन उसको अनुभव नहीं करते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि परमात्मा से प्यार पाने के लिए हमें क्या, उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये याद ऐसी कोई मेहनत नहीं, कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। ये मन को एकाग्र करने की बहुत बड़ी विधि है। जहाँ अपना होता है उस तो याद आता ही है। इजी वे में याद करना, डिफ़िकल्ट नहीं। इसलिए इसका नाम है सहज राजयोग। और आज इस मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना।
ऐसे ज्ञान के बचपन को नहीं भूलो कि आज तो हंस रहे हो और कल किसी विकारों के साए में आ जाओ, किसी विकारों के चक्कर में आ जाए तो रोना पड़ जाए। इसलिए परमात्मा का साथ न छोड़ें जो रोना पड़ जाए। इसलिए कहा बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आज तो हंस रहे हैं, कल रोना ना पड़े। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज की धारणा का सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। ये ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई हमारे साथ जाएगी, हमारे संस्कारों में परिणित होगी और परिणित होकर हमारे साथ जाएगी। हमें क्या है, इसी के आधार पर उच्च पद की प्राप्ति करनी है। ऐसे बच्चा खूब पढ़ता है तो क्या करता है, ऊंच पद की प्राप्ति करता है ना, अपना पोस्ट पोजीशन बनाता है पढ़ाई करके। वो तो इस दुनिया के लिए है, ये पढ़ाई यही से दुनिया में ही रह जानी है, परंतु ये पढ़ाई हमारे आत्मा में संस्कार रूप में भर जाएगी, जिससे हम ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। तो पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है, अलबेले नहीं होना है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दुनिया की लड़ाई झगड़े विनाश के सीन के पहले भगवान से पूरा पूरा वर्षा ले लेना, माना अपना अधिकार ले लेना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रेष्ठ मत पर चलकर, भगवान की यही मत है क्या कि बड़े प्यार से मुझे याद करो। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। क्यों? क्योंकि बाप बहुत प्यार से क्या है, मीठी मीठी सैक्रीन है। इस सैक्रीन का अनुभव करना है, ये प्यार भरी मिठास का अनुभव करना है। आज का वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने। वरदान क्या है आज का? आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। हंस का काम क्या करता है? होता है मोती अलग कर देता है, कंकड़ अलग कर देता है। वो कंकड़ों को नहीं ग्रहण करता, मोती चुगता है। हंस क्या करते हैं? मोती चुगता है। तो उसी तरह हम भी कौन है? होली हंस। होली माना पवित्र, हम भी होली हंस हैं। तो हमें भी क्या चुगना है? गुण रूपी मोती चुगना है, सबकी विशेषताओं रूपी मोती चुगना है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, ऐसी बात नहीं सबके अंदर अवगुण है। तो हर एक की विशेषताओं को ध्यान दें और उसकी विशेषताओं को ही अपने अंदर ग्रहण करें। अगर उसके अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है, अवगुण है, तो उसको ओवरलुक करें, उसको ध्यान नहीं दें। लेकिन गुणों को देखें, उनकी विशेषताओं को देखें और उसी को वर्णन भी करें। चार के आगे क्या करते हैं? वर्णन करते हैं ना। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है? हर एक के अवगुण को देखता है और हर एक के अवगुणों को चार लोगों के आगे वर्णन भी करता है। वो ऐसे मैंने तो देखा, उनके अंदर ये कमी है ये। और भगवान से हम मनुष्य क्या कहते हैं? प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। हे परमात्मा, मेरे अवगुणों को अपने चित्त पे नहीं रखना। तो भगवान भी क्या कहते हैं? तुम भी किसी के अवगुण को चित्त पे ना रखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसलिए कहा आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। ऐसे श्रेष्ठता संपन्न बने, ऐसे होली हंस बने। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा, संगम माना आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमज़ोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमज़ोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के और एक ही माला के मड़के हैं। जैसे अपने घर की कोई बात होती, कमज़ोरी होती, तो लगता है इनकी नहीं, ये मेरी है। हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो एक ही बाप के, एक ही माला के मड़के हैं, एक ही परिवार है। जैसे अपनी कमज़ोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, अपनी कमज़ोरी कोई बताता तो है नहीं,
जैसे अपनी कमज़ोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमज़ोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमज़ोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। जो समय की बचत करते हैं, समय की इकोनॉमी करते हैं, वही तीव्र पुरुषार्थी हैं। जो समय के महत्व को समझते हैं, कहते करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। हे आत्मा, हे मनुष्यात्मा, तुमको जो करना है अभी कर लो। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोलना है तो अभी खोल लो, नहीं तो ये वक्त जा रहा है। तो समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। वही विजयी बनते हैं जो समय को बचाते हैं, समय की बचत करते हैं। इकोनॉमी ऑफ टाइम। ओम शांति।